हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न, मतलब कि 2024 का पेपर। क्या मेरे दोस्तों, ये जो पेपर आपके सामने है ये 2024 में जनवरी 2024, अभी 25 चल रही है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अभी जो है जनवरी 2025 चल रही है मेरे दोस्तों, और ये जो पेपर है जनवरी 2024 यानी कि लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था उसका पेपर है मेरे दोस्तों। लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था उसका पेपर है, और इसका अपने टेस्ट भी लिया। क्या आपकी रैंकिंग रहेगी वो सारी जो है आपको पे चेक होने के बाद ही पता लगेगा, परंतु आप सभी जो है इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, और आप इसका सॉल्यूशन जो है देख सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है कितने नंबर का मेरे दोस्तों आपका इस पेपर में कितने नंबर जो है आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए किस प्रकार से करेंगे अपन। तो सभी बच्चे फटाक से तैयार हो जाइए और देखिए किस प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे। परीक्षण पुस्तिका ये कोड रहता है बुक, इसका पेपर का, प्रत्येक पेपर का ये इसका कोड है। देखो 24 आप समझ गए होंगे भाई, 2024 का पेपर है। ठीक है, और यहाँ लिख रहा है देखो हिंदी, यहाँ लिख रहा है हिंदी, इसका मतलब है कि पेपर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। परीक्षण पुस्तिका क्रमांक, ये क्या होगा मेरे दोस्तों, ये जो कोड है ना आपको ये आपकी ओएमआर शीट में भरना पड़ेगा। क्या मेरे दोस्तों, ये जो कोड है आपको आपकी ओएमआर शीट में भरना पड़ेगा, ध्यान रख लेना, है ना। इसके बाद देखो परीक्षण पुस्तिका कोड, ये पी कोड जो दे रखा है ना, ये आपको चेक करना है कि आपकी ओएमआर शीट भी इस पी कोड की है ना। ये आपको सारी चीजें जो है चेक करनी है, पूरी जानकारी आपको होना चाहिए किस प्रकार से आपको ओएमआर शीट भरनी है। मैं इस पे एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये पी कोड है तो आपकी ओएमआर शीट पे भी पी कोड होना चाहिए, और ये जो परीक्षण पुस्तिका क्रमांक है ये आपको उसमें ओएमआर शीट में भरने हैं। ये आपको रोल नंबर भरने हैं, जैसे मेरा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है तो मैं ये रोल नंबर इसमें भर दूंगा। परीक्षार्थी का नाम, आपको यहाँ आपका नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम हिंदी में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम सतीश कुमार है तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई सतीश कुमार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको अपना नाम लिख देना है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ आपको हस्ताक्षर कर देने, जैसे मैं मेरे हस्ताक्षर कर देता हूँ यहाँ, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपको सिग्नेचर ये जो है कर देना है। 2 घंटे का टाइम है। अधिकतम अंक कितने हैं भाई इसमें, 100 अंक का है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले क्या करने हैं आपको, ये निर्देश पढ़ने सामान्य निर्देश जो दिए हुए हैं ये आपको पढ़ने हैं। मैं पढ़ाता हूँ, देखो सभी बच्चे ध्यान रख लेना। इसके बाद जितने भी पेपर अपन सोल्व करेंगे सब में मैं ये निर्देश नहीं पढ़ूंगा, कृपया करके आप एक बार ये जो निर्देश है इसको सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या डिटेल दी हुई है उसके हिसाब से जो है अपन फिर आगे जो है आगे वाले पेपरों को सोल्व करेंगे। प्रत्येक पेपर में नहीं पढ़ूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा, ध्यान रख लेना। इसलिए सभी बच्चे जो है इसको अच्छी प्रकार से ध्यान से पढ़ लीजिए भाई, है ना। तो करें भाई इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसको कुछ ज्यादा ही छोटा आ रहा है ना। तो करें भाई स्टार्ट। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, है ना। अब क्या है इसमें देखो भाई, सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे इसको किस प्रकार से जो है अपन इसको करने वाले हैं। सामान्य निर्देश है, सभी निर्देश आपको पढ़ने हैं। पहला निर्देश क्या है आपको, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मतलब ये इसका ओएमआर की फुल फॉर्म है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो ध्यान रख लेना। ओएमआर आपको ओएमआर उत्तर पत्रिका के साथ साथ एक 16 प्रश्नों की परीक्षण पुस्तिका दी गई है। ओएमआर शीट के साथ साथ आपको 16 प्रश्न मतलब कि 16 पेज की परीक्षण पुस्तिका, मतलब पेपर किसको बोलते हैं मेरे दोस्तों, परीक्षण पुस्तिका पेपर को बोलते हैं, पेपर दी गई। जैसे आपको दी थी ना 16 नंबर का 16 पेज का पेपर, वो इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमवार 1 से 80 संख्या तक 80 प्रश्न है। टोटल कितने प्रश्न है मेरे दोस्तों, 80। परीक्षण पुस्तिका के प्रश्नों की गिनती कर ले और सुनिश्चित करें कि वे सही क्रम में है।
तथा तथा परीक्षण पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रिका की क्रम संख्या एवं कोड समान है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी प्रश्नों को चेक कर लेना है कि 1 से लेकर 80 तक सारे प्रश्न दिए हुए हैं, है ना। उसके बाद जो आपके ओएमआर सीट हैं उसके नंबर और जो पेपर पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो मैंने लिखाए थे ना भी, कोने में जो नंबर थे वो नंबर सेम है ना, पेपर के और ओएमआर सीट के सेम मिलना चाहिए। दूसरी बात, वो जो कोड है ओएमआर सीट का पेपर का कोड भी जो है आपको सेम मिलना चाहिए। यदि परीक्षण पुस्तिका वो ओएमआर उत्तर पत्रिका बेमेल त्रुटि विसंगति हो तो अपने निरीक्षक को वापस करके उसके स्थान पर सही परीक्षण पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रिका ले। मतलब अगर कोई ना कोई मिस्टेक है, पेपर क्रम से नहीं है आपका, तो उसके बदले में आप दूसरा पेपर ले सकते हैं सर से। दूसरा देखो, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल ओएमआर उत्तर पत्रिका में दे देगा। उत्तर आपको केवल ओएमआर सीट में ही देना है, ध्यान रख लेना। परीक्षार्थियों को ओएमआर उत्तर पत्रिका में उचित स्थान पर अपने उत्तर दर्शाने होंगे। ओएमआर उत्तर पत्रिका के प्रश्न 1 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक वृत्त को ही काला करें। केवल एक ही वृत्त जो है आपको काला करना है, ऐसे नहीं आप सारे ऑप्शनों को भर दो, सारे बॉक्स को जो है काला कर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, है ना, उनमें से एक ही उत्तर सही है। परीक्षार्थियों को सही उत्तर चुनना है और उसके बाद सही उत्तर को काला करना है, ये बता रखा है। जैसे ये प्रश्न है 37वां, इसमें माना कि सी ऑप्शन सी है तो सी को ऐसे काला करना है। और ध्यान रख लेना काले करने का जो तरीका क्या है, ऐसे, ये बिल्कुल सही है। अगर आप इस प्रकार से आधा पर्दा छोड़ दोगे तो ये गलत माना जाएगा आपका, या फिर थोड़ा सा बाहर निकाल देते हो आप इस प्रकार से काला करके, ये इस प्रकार से आप इसको काला करके अगर थोड़ा सा भी बाहर निकाल देते हो ना ऐसे, तो ये गलत माना जाएगा, ध्यान रख लेना। अंदर छोड़ना भी नहीं है, बाहर भी नहीं निकालना है, इस प्रकार से पूरा सर्कल आपको कवर करना है। ओएमआर उत्तर पत्रिका, देखिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए नीले और काले पेन का ही प्रयोग करें, ध्यान रख लेना। या तो आपको काला पेन लेना है या आपको नीला पेन लेना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको काला पेन लेना है मेरे दोस्तों, ब्लैक पेन। कौन सा? ब्लैक पेन जो है आपको लेना है। इसको क्या है कि मशीन से आपकी कॉपी चेक होती है तो उसको जल्दी पकड़ता है वो, है ना। और पेन जो है आपका बॉल पॉइंट होना चाहिए, स्याहीदार पेन नहीं होना चाहिए, मतलब जेल पेन नहीं होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए आपका नॉर्मल। जो आपको किट दिया था उस किट के साथ जो पेन दिया था वो पेन आपको लेकर जाना है, ठीक है। परीक्षा दो, अपना बॉल पॉइंट पेन लाना होगा। पेंसिल का उपयोग सख्त वर्जित, देखो पेंसिल का उपयोग सख्त वर्जित, पेंसिल ले जा सकते हैं आप। इसका टाइमिंग जो है 11:30 से 1:30 बजे तक का रहेगा आपका पेपर का, 2 घंटे का, ठीक है। आगे देखो, प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी तीनों खंडों की एक ही प्रश्न, मतलब जो आपका पेपर है वो यूं नहीं है 3 सब्जेक्ट आएंगे ना इसमें, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और हिंदी, तो यूं नहीं है भाई अलग अलग तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर अलग अलग आएंगे, नहीं, एक ही पेपर मिलेगा सभी 80 प्रश्नों का। आगे करें, निम्न ब्यूरो के अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न, ये इस प्रकार से दे रखा है इसने, भाई 80 प्रश्न कैसे होंगे, तो आपको पता है इसे, तो पेपर में पता लग ही गया होगा आपको, फिर भी आप देख लो एक बार 80 प्रश्न कैसे कैसे होंगे। देखो, मानसिक योग्यता परीक्षा जो मेंटल एबिलिटी है आपकी, ये खंड फर्स्ट होगा, इसमें 40 प्रश्न होंगे और 50 अंक के होंगे। प्रत्येक, ध्यान रखना 1.25 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। अंक गणित जो होगी आपकी खंड सेकंड में आएगी, ये 41 से लेकर 60 नंबर तक के क्वेश्चन, 20 प्रश्न रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे। भाषा परीक्षण, हिंदी वालों के हिंदी, इंग्लिश वालों के हिंदी, ये खंड थर्ड में आता है, इसके 20 प्रश्न होंगे 61 से 80 तक और 25 नंबर का ये रहेगा। तो टोटल जो आपके प्रश्न रहेंगे वो कितने रहेंगे, 80, और कुल 100 अंक का अधिकतम पेपर आपका ये रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है 1.25। क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना। देखो आपको क्या है कि इन तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना जरूरी है। देखो आप गणित में, इसमें मान लो 40 में 40 प्रश्न सही कर दिया, लेकिन इन दोनों में फेल हो गया आप, तो फेल ही माने जाओगे, ध्यान रख लेना। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है भाई, ये जो है ना, एक में ही नहीं तीनों में पास होना है, ध्यान रख लेना। तीनों में पास होने के लिए मैं बता दूं आपको, मिनिमम पासिंग मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। आगे देखिए, खंड 1 में 10 भाग है, तो मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा है। खंड 1 में 10 भाग है, आपको पता है मेंटल एबिलिटी के 10 पार्ट है, उसी की बात कर रहा है ये। खंड 1 में 10 पार्ट होते हैं ना, आपको पता है ना मेंटल एबिलिटी के टोटल कितने पार्ट है, 10, तो 10 पार्ट की बात कर रहा है कि खंड ए में
10 पार्ट हैं, ठीक है ना। ये 10 भाग हैं, प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग निर्देश है, कोई दिक्कत नहीं हो तो आपको ओवरराइट, देखो ओएमआर शीट पे आपको ओवरराइटिंग नहीं करनी, स्ट्राइकिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, व्हाइटनर उस पर नहीं लगाना, बार बार आपको जो है उसको गलत नहीं करना है ना, मिटाने की अनुमति नहीं होगी। एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, उसको आप मिटा नहीं सकते। इस प्रकार के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी कॉपी चेक भी नहीं करी जाएगी। ध्यान रख लेना, ओएमआर उत्तर पत्रिका में अलग से कोई चिन्ह न लगाए। ओएमआर उत्तर पत्रिका में एक बार जो आपने लिख दिया ना, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं करें। जैसे माना कि 4 ऑप्शन है A B C D, अब माना कि मैंने पहले इसको काला कर दिया, फिर मेरे को पता लगा कि ये सही नहीं है ये सही है, तो मैंने इसको भी काला कर दिया है ना, और इसको गलत कर दिया, तो ऐसा करना गलत माना जाएगा। ध्यान रख लेना, जब आपने इसको काला कर दिया तो यही ठीक है, फिर इसमें गड़बड़ नहीं करना, मतलब आपको एक में ही लगाना है, जो भी करना है आपको एक में ही करना है, ठीक है। ओएमआर उत्तर पत्रिका में कच्चा कार्य नहीं किया जाना है, रफ वर्क जो है, कच्चा कार्य जो है आपको ओएमआर शीट पे नहीं करना है। पेपर पे लास्ट का जो पेज रहेगा उस पे आप कर सकते हो, या बीच बीच में, मैथमेटिक्स में देखा होगा आपने, बीच बीच में नीचे जगह रहेगी, वहां भी आप जो है कर सकते हो। कच्चे कार्य प्रश्न संख्या 16 का उपयोग करें, पीछे पीछे है ना। 30 मिनट में घंटी बजेगी, किसी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी, ऋणात्मक मार्किंग मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये सामान्य निर्देश थे, ये पढ़ लिए पढ़ने। अब जो है अपन स्टार्ट करते हैं पेपर आपके। सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपका मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट। ये देखिए आपके सामने है मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, देखिए इसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं भाई, है ना। इसको थोड़ा सा जो है अपन बड़ा करते हैं, ज्यादा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, फिर बड़ा है, चलो ठीक है भाई। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, बढ़िया स्पष्ट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए खंड फर्स्ट देखिए, अब मैं आपको बताऊं, ये पहला अपना पेपर सॉल्यूशन है, ध्यान रख लेना, जो एग्जाम में आया हुआ है मेरे दोस्तों। क्या मेरे दोस्तों, एग्जाम में जो आया हुआ है वो पहला ये पेपर सॉल्यूशन है, ये ध्यान रख लेना आप। अब करते हैं पर इसको खंड फर्स्ट। आपको पता है 3 खंड आपके मेंटल एबिलिटी के 3 पूरे पेपर के जो है 3 खंड होंगे मेरे दोस्तों। कितने होंगे? 3 खंड। आप सभी को पता है कि टोटल आपके 3 खंड होते हैं, एक होता है मेंटल एबिलिटी का, एक होता है आपका मैथमेटिक्स का, एक होता है लैंग्वेज का। तो ये खंड फर्स्ट है मेरे दोस्तों। क्या है ये? खंड फर्स्ट। खंड फर्स्ट में आपकी मेंटल एबिलिटी आती है, मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी क्या आती है मेरे दोस्तों? मेंटल एबिलिटी आती है आपका फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें, ठीक है। अब ये भी आपको पता है 10 भागों में आती है। कितने भागों में आती है मेरे दोस्तों? 10 भागों में बटी होती है। समान आकृति छांटना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, दर्पण प्रतिबिंब है, अवयव से आकृति निर्माण है, छिपी हुई आकृति ज्ञात करना, आकृति को पूरा करना, ज्यामितीय आकृति को पूरा करना, बहुत सारे प्रकार की जो है आकृतियां होती है। तो इसके 10 भाग होते हैं। खंड फर्स्ट के कितने होंगे मेरे दोस्तों? 10 पार्ट होंगे। 10 में से पहला पार्ट है, ठीक है। अब 10 के 10 पार्ट ही इस प्रकार से होंगे, तो 10 पार्ट के लिए ही निर्देश अलग अलग होंगे। देखो कुछ आकृतियों में क्या करना होता है, कुछ में क्या करना होता है, कुछ में क्या करना होता है, ठीक है। तो प्रत्येक जो भाग होगा उसमें ये निर्देश सब में अलग अलग होंगे। तो ये जरूर पढ़नी है आपको, ध्यान रख लेना, इनको आपको जरूर पढ़ना है, और पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना भाई। करना क्या है, पढ़ोगे जब तो पता लगेगा, आकृति देख के पता नहीं लगा सकते अपन। तो पढ़ते हैं भाई, इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और है ना, दो आकर, चलो इसको कर लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में देखो 4 चित्र दर्शाए रखे हैं ABCD। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी एक विधि से समान है। देखो 4 चित्र है ना, इनमें से 3 चित्र किसी एक विधि से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। 4 में से 3 तो समान है और एक भिन्न है, अलग है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें अपने उत्तर को दर्शाने के लिए, उसको काला करना है आपको, ठीक है। कहने का मतलब ये भिन्न आकृति छांटना है मेरे दोस्तों। क्या है ये? भिन्न आकृति छांटना, सबसे अलग आकृति जो है इसमें छांटनी। तो सबसे अलग आकृति कौन सी होगी मेरे दोस्तों? डी होगी। कौन सी होगी? डी। देखो आप, ये जो बन रहा है ये भी आधे में बन रहा है, ये भी आधे में बन रहा है, ये भी आधे में बन रहा है, तो ये पूरे में बन रहा है। तो सबसे अलग जो आकृति होगी वो डी होगी, सबसे भिन्न आकृति। तो ये कौन सी है मेरे दोस्तों? आपको पता हो तो अपनी बुक में जो है ना,
आपने देखा हो अपनी वाली जो बुक है उसमें 8वां पार्ट है, आपको पता हो तो भिन्न आकृति छांटना। कौन सा है मेरे दोस्तों? 8वां पार्ट है भिन्न आकृति छांटना। तो ये है भिन्न आकृति छांटना। क्या है मेरे दोस्तों? ये भिन्न आकृति छांटना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, दूसरे प्रश्न की। भिन्न आकृति छांटना है, इसमें कौन सा भिन्न है? तो देखो इसको बारीकी से देखो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो ये भिन्न है मेरे दोस्तों। कौन सा? सी। कौन सा भिन्न है मेरे दोस्तों? सी जो है आपका भिन्न है। क्यों भिन्न है मेरे दोस्तों? क्यों भिन्न है ये? देखो सी क्यों भिन्न है, बात समझो। सी इसलिए भिन्न है मेरे दोस्तों क्योंकि सब में क्या है, जितने यहाँ है उतने ही यहाँ है, जबकि इसमें नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा भिन्न है? देखिए भाई फटाफट, कौन सा भिन्न है? देखिए इसमें डी भिन्न है। कौन सा भिन्न है मेरे दोस्तों? डी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों भिन्न है? देखो इस वाली पे ये बन रहा है, ये इस प्रकार से बन रहा है, इसमें भी देखो इस वाले पे बन रहा है, दोनों साइड ये और ये। इसमें भी देखो ऐसा इस पे बन रहा है, इस वाली पे ये और ये। इसमें देखो जबकि इसमें ये अलग पे बन रहा है, ये वाला हिस्सा अलग पे बन रहा है, ये वाला, और ये वाला हिस्सा अलग पे बन रहा है, देखो है ना। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यूं कह सकते हो, कहने का मतलब आप यूं कह सकते हैं कि सभी में आमने सामने है, इसमें आमने सामने नहीं है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाले पार्ट देखो, ये दोनों आमने सामने, ये एरो का चिन्ह और ये ब्लैक सर्कल दोनों आमने सामने है। इसमें भी आमने सामने, इसमें भी आमने सामने। इसमें आमने सामने कहाँ है? देखो यूं, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं हो कि यहाँ है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आकृति सबसे अलग है। आगे देखिए, तो ये देखो 2024 का पेपर है मेरे दोस्तों। कौन सा है ये? पिछले साल 2024 में, माना कि पिछले साल लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ पेपर है। अब आपको पता लग गया होगा एग्जाम में मेंटल एबिलिटी कितनी सीधी आती है, बहुत सीधी आती है। जबकि ये जो बहुत से यूट्यूबर वगैरह कोचिंग सेंटर वाले आपको जो पेपर देते हुए देखा होगा, कितना टफ पेपर होता है, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता उसमें करना क्या है ना। जबकि ये जो पेपर में पूछता है आकृति वो सिंपल होती है थोड़ी सी, है ना, ज्यादा इतनी टफ नहीं होती पेपर वाली आकृतियां। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा भिन्न है? देखो इसमें 4 भाग है, इसमें भी 4 भाग है, इसमें भी 4 भाग है। इसमें कितने भाग है? इसमें 8 भाग है। और एक बात और सुनो, इसमें कितने भाग है? 4, चारों बराबर है। इसमें कितने भाग है? 4, चारों बराबर है। इसमें कितने भाग है? 4, ये भी चारों बराबर है। जबकि इसमें 8 भाग है। तो नंबर 1 तो ये ऐसे ही भिन्न हो गया क्योंकि इसमें 8 भाग है। नंबर 2, चारों भाग बराबर हैं और चारों सर्कल है। इसमें भी सर्कल बन रहे हैं चारों, इसमें भी चारों सर्कल बन रहे हैं। देखो इसमें भी चारों सर्कल बन रहे हैं, जबकि इसमें सर्कल नहीं बन रही है। सॉरी, सर्कल नहीं, मैं गलत कर गया, स्क्वायर। सर्कल नहीं है, ध्यान रखना, स्क्वायर है। क्या ये? स्क्वायर है, ध्यान रखना। चारों क्या है? ये स्क्वायर। जबकि इसमें स्क्वायर नहीं बन रहे मेरे दोस्तों, ये क्या है? ये है आपके आयत, रेक्टेंगल। क्या है मेरे दोस्तों? ये आयत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सब में 4 भाग है, इसमें 8 भाग है और सब में अंदर एक वर्ग बन रहा है स्क्वायर, जबकि इसमें एक आयत बन रहा है रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसलिए बी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट 4 आकृतियां थी आपकी भिन्न आकृति छांटना। आगे देखिए, ये कौन सा है भाई? भाग, दूसरा भाग है। कौन सा है भाई? दूसरा भाग है, मेंटल एबिलिटी का दूसरा भाग है। तो इसको पढ़ते हैं, निर्देश को। क्या करना है अपने को? निर्देश पढ़ लो। भाग 2 है ना, भाग 2 जो है आपका, पढ़ो निर्देश को। निर्देश देखो, आप निर्देश पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा करना क्या है। ये ध्यान रख लेना आप कान खोल के। अगर आपने निर्देशों को नहीं पढ़ा तो आपको पता ही नहीं लगेगा इसमें करना क्या है। प्रश्न संख्या 5 से 8, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये बाईं ओर इधर ये प्रश्न चित्र दिया गया है और इधर दाएं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ABCD 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। समरूप का मतलब होता है समान। समरूप का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? समान, मतलब कि समान आकृति वाला प्रश्न है, समझ गए? समरूप का मतलब क्या होता है? समान। क्या कह रहा है ये? उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने और काला करें। ठीक है, तो समरूप चित्र का मतलब होता है मेरे दोस्तों समान। समरूप का मतलब होता है बिल्कुल उसके जैसा, बिल्कुल उसके समान। तो ध्यान रखना, समरूप का मतलब होगा समान आकृति छांटना। समरूप चित्र छांटना मतलब कि समान आकृति छांटना, समझ गए? तो ये है समान आकृति छांटना। कौन सी मेरे दोस्तों?
समान आकृति छांटना या समरूप आकृति। समरूप आकृति अपनी किताब में है ना मेरे दोस्तों, समान आकृति छांटना, तो वो समान आकृति को समरूप आकृति बोलते हैं, ध्यान रख लेना। समान आकृति छांटनी है आपको, मतलब ये जो आपको आकृति गिवन है, ये जो फिगर आपको गिवन है, इसके समान आकृति कौन सी है? बिल्कुल न्यू नजर आ रहा है भाई, डी है। बिल्कुल इसके जैसे आकृति कौन सी है? देखो भाई डी है। कौन सी है? डी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू दिख रहा है इसमें तो क्या समझाऊं मैं, आगे देखिए। ये छठा और सातवां देखिए, प्रश्न नंबर 6 और 7। छठे में देखो, छठे में कौन सा आएगा? अब सी तो बिल्कुल गलत है, देखो तुम खुद ही सोचो ना यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो छठे में कौन सा है? इसके जैसे आकृति कौन सी है? देखो फटाक से, डी है। कौन सा है? डी। देखो अंदर एक इस प्रकार का एक ट्रायंगल जैसे बन रहा है, इसमें कहां बन रहा है? ये इस प्रकार से गलत है, इसमें बन रहा है, परंतु नीचे एक सीधी रेखा है, इसमें सीधी रेखा नहीं आ रही, इसलिए ये भी गलत है। इसमें पता नहीं क्या ब्लैक ब्लैक कर रखा है। अब मेरे दोस्तों ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो डी तो सही होगा मेरे दोस्तों। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, सेम टू सेम मिल भी रहा है। ये देखिए इसके समरूप चित्र कौन सा है, इसकी समान आकृति कौन सी है? ये है मेरे हिसाब से ना, क्योंकि देखो ये तो ये वाला हिस्सा देखो बीच में होना चाहिए, जबकि इसमें नीचे दे रखा है, ये गलत है। ये सही है, इसमें ये देखो पता नहीं ये क्या बना रखा है ना, और ये भी गलत है, इसमें दोनों नीचे हो रहे हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सातवां प्रश्न, ये सातवां प्रश्न कौन सा आएगा बताओ फटाक से। समान आकृति कौन सी आएगी? यूं दिख रहा है बी आ जाएगा, इसमें तो बहुत सिंपल है। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखो बिल्कुल उसके समरूप आकृति, उसके समान आकृति कौन सी है? बी है। तो ये 8 प्रश्न हो गए। 9वां प्रश्न देखिए, ये इसमें क्या करना है आपको? भाग 3। कौन सा? ये भाग 3 है। देखो भाई कौन सा? ये भाग 3। चलिए भाग 3, निर्देश जरूर पढ़ना, मैं फिर कह रहा हूं निर्देश पढ़ोगे तभी आपको पता रहेगा, ध्यान रख लेना। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दे रखा है। प्रश्न संख्या 9 से 12 है, देखो बाईं ओर इधर एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है और इधर 4 उत्तराकृति ABCD आपको दी गई है। दाएं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें, मतलब इन पर गौर करें और उस चित्र का पता लगाए जो बिना दिशा परिवर्तन, इसको ध्यान रखना, देखो ब्लैक ब्लैक कर रखा है इसने, थोड़ा सा मोटा लिख रखा है ब्लैक ब्लैक करके, जिसको बिना दिशा परिवर्तन के चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। पैटर्न है मेरे दोस्तों, क्या है ये? पैटर्न को पूरा करना। अब देखो पहचान में आ गया होगा, ये है आपकी अधूरी आकृति पूरा करना। देखो आपको पता है ना अपनी बुक में आकृति पूरा करना 2 प्रकार से है। जब मैंने आपको बुक से पढ़ाया था मेरे दोस्तों, तो उसमें है आकृति को पूरा करना, बात समझना, आकृति पूरा करना। इसके 2 चैप्टर थे आपके, आकृति पूरा करना के 2 चैप्टर थे मेरे दोस्तों। एक तो था 9वां, एक था 10वां। 9वां चैप्टर था अपना अधूरी आकृति को पूरा करना, एक भाग जिसका गायब था, अधूरी आकृति को पूरा करना। 9वां जो चैप्टर था ना मेरे दोस्तों, वो क्या था? अधूरी आकृति को पूरा करना, एक भाग गायब, वो है ये। और 10वां था मेरे दोस्तों आपका ज्यामितीय आकृति को पूरा करना। क्या था? ज्यामितीय आकृति को पूरा करना, यही तो था मेरे दोस्तों। तो ये जो है ये है अधूरी आकृति को पूरा करना, एक भाग जिसका गायब है, ठीक है। तो ये जो आकृति है कौन सी है मेरे दोस्तों? अधूरी आकृति को पूरा करना। कौन सी आकृति? अपनी किताब के हिसाब से अधूरी आकृति को पूरा करना, पैटर्न कंप्लीशन या पैटर्न कंप्लीशन वाला है, सीरीज कंप्लीशन नहीं, पैटर्न कंप्लीशन। अधूरी आकृति को पूरा करना या पैटर्न को पूरा करना, जो अपनी किताब का 9वां पार्ट है, आकृति को पूरा करना, ठीक है। भाई इस भाग में कौन सी आकृति आएगी? तो देखो कौन सी आएगी, लगाओ फटाफट से पता कौन सी आएगी। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये आएगा बी। कौन सा आएगा? देखो सब में बीच में ब्लैक सर्कल आ रहा है, ब्लैक डॉट, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो दोनों यूं गलत हो गए। अब देखो ये दोनों यूं हैं, तो ये दोनों यूं आएगी ना, सीधी आना चाहिए, तो सीधी इसमें तो है, इसमें तो उधर जा रही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा, ये 10वां देखिए, 10वां 11वां देखिए कौन सा आएगा इसमें। 10वें 11वें में थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि टफ नहीं है, सिंपल है, पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? देखो देखो ये पूरा सर्कल बनेगा, तो एक रेखा तो यहां से यूं आएगी, एक रेखा यूं आएगी, तो 2 रेखा ऐसे घुमाओ देखो,
तो इसमें तो देखो यूं आना चाहिए, घुमाओ, इसमें तो ऐसे दे रखा है, ये गलत है, इसमें भी उल्टा दे रखा है, ये भी गलत है, इसमें भी उल्टा दे रखा, तो ये बच्चा जो है इससे होगा। सिंपल मेरे दोस्तों, दिमाग लगाना ही नहीं अपने को ये नहीं लगाना भाई ये डिजाइन, ये जो डिजाइन है ना, डिजाइन कैसे बनेगा उसके काम ही नहीं पड़ रहा उसका, डायरेक्ट से पता लग गया अपने को, ठीक है ना। क्योंकि इसका घुमाओ इस प्रकार से तो आएगा, इस प्रकार से घुमाओ, देखो किसमें केवल सी में और किसी में नहीं, इसमें तो उल्टा दे रखा है, इसमें भी इधर दे रखा है, जबकि यहां आना चाहिए था, घुमाओ, सी बिल्कुल सही है। आगे देखो 11वां, इसमें क्या आएगा, सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, जैसे यहाँ आके यूं हो रहा है, मैंने बताया था आपको, इसको पेंसिल से ड्रॉ करके बना लेना, पेंसिल से मैच करके बना लेना। तो क्या करेंगे अपन, देखो ये यहाँ से यूं आके यूं जा रहा है ना, तो ये यहाँ से आके ऐसे आएगा नंबर 1 तो, और यहाँ इसने रेखा लगा रखी है ऐसे आर पार, तो आप भी लगा दो रेखा एक आर पार, ये रेखा आर पार आ रही है ना, तो इसमें भी इस रेखा को आर पार ले जाओ इस प्रकार से, तो ऐसा कुछ बनेगा, ये रेखा और एक यहाँ कौन सी में आ रहा है। अब देखो ये वाला तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये गलत है, रेखा भी तो आना चाहिए, कौन सी में आ रहा है, ये आ जाएगा आपका डी तो आएगा, देखो ये रेखा तो ये रही और ये रहा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है भाई। आगे देखो कौन सा आएगा 12वां, सिंपल पेपर है, टफ नहीं है पेपर, बहुत सिंपल आ रहा है आपका, इससे सीधा फिर आपको अनुमान में मत लगा लेना आप भाई, इससे सीधा पेपर आपके वहां परीक्षा में पूछेगा नहीं पूछेगा, मैं पहले कह देता हूं आपसे, इससे सिंपल पेपर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए कौन सा आएगा, इसमें सिंपल है, तो इधर का तो कंप्लीट है पैटर्न, इधर का कंप्लीट कर लो। देखो सबसे पहले तो इधर दोनों साइड डिजाइन बन रही है, तो इधर भी बन जाएगी ऐसे, नंबर 1 बात। दूसरा देखो ये ऐसे बन रहा है, तो ऊपर भी ऐसे बन जाएगा, ये है ना, ये रेखा ऐसे बन जाएगी ना, ऐसे जैसे नीचे यूं बन रही है ना, ऐसे ये बन जाएगी ये रेखा। देखो दोनों साइड ब्लैक सर्कल है, तो यहाँ भी ब्लैक सर्कल लगा लेंगे अपन। और तो क्या है, इसमें जो इधर है, अब इसमें यहाँ माइनस है, ये माइनस जैसा लग रहा है ना, तो यहाँ माइनस आना चाहिए, कलर भी वैसे आ जाए तो बढ़िया यार। देखो मेरी बात सुनो, इसमें कलर नहीं था, इधर कलर है, इसमें तो कलर है, इधर कलर नहीं है, मतलब ऑपोजिट साइड कलर है, तो इसमें कलर नहीं है, तो इसमें कलर आना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ आना चाहिए ना, इसमें कलर जो है आपका आना चाहिए भाई, है ना। और माइनस आ रहा है तो माइनस इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले में इसमें आता तो ये अपन इसमें भरते। अब देखो ऐसा किस में आ रहा है, मैच कर लो, ये रेखा आ रही है, ऊपर ब्लैक डॉट आ रहा है, रेखा के ऊपर ब्लैक डॉट, और ये माइनस दे दिया इसने। अब यहाँ माइनस कैसे लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाओगे क्या, यहाँ माइनस, चलो देखते हैं इसको, देखते हैं सेकंड के बाद। इसमें ब्लैक उधर दे रखा है, अच्छा देखो इसमें देखो ब्लैक सर्कल इस वाले में आएगा इसमें, अब ये वाला ब्लैक जो है ना वो इस साइड में दे रखा है, मतलब इसने यहाँ, तो यहाँ थोड़ी ब्लैक आ गई, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको देखो आप, इसमें ब्लैक है ही नहीं, देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो इसका पार्ट ब्लैक नहीं, बाकी सेम है, ये भी आपका सही हो सकता है, देखेंगे अभी अपन इसको। इसमें ब्लैक नहीं है, ब्लैक डॉट उस कोने में आएगा, तो यहाँ है ही नहीं, तो ये भी गलत है आपका। अब देखो आपके ए और सी में से आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो ए बनेगा या सी बनेगा, क्या बनेगा मेरे दोस्तों, या तो ए बनेगा या सी बनेगा। अब देखो ए और सी दोनों में माइनस लगा रखा है ये, तो इसका मतलब माइनस तो डेफिनेटली आएगा आपका, पक्का डेफिनेटली माइनस आएगा। देखो अब माइनस कैसे आएगा, जैसे इस डिब्बे में ब्लैक था, तो इसके सामने वाले डिब्बे में ब्लैक करा, ठीक है। अब इसी डिब्बे में, जिस डिब्बे में ब्लैक है उसमें माइनस है, तो जिसमें ब्लैक है उसी में माइनस आ जाएगा, यहाँ लगा देंगे इस प्रकार से यहाँ, तो इसका मतलब माइनस तो आएगा। अब ऐसा देख लो आप, ऐसा हूबहू किस में आ रहा है, देखो हूबहू ऐसा अगर आ रहा है आपका, तो ब्लैक वाला तो बी में आ रहा है, किस में आ रहा है, सॉरी ए में आ रहा है। देखो ब्लैक सर्कल, ये ब्लैक सर्कल, फिर ये लाइन, फिर इधर इस प्रकार से ये वाला ब्लैक ये रहा, और यहाँ माइनस कर सकते। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। कौन सा भाई, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप 13वां प्रश्न, अच्छा ये आगे चेंज हो गए, तो ये कौन सी आकृतियां थी अपने पास, ये चारों जो आकृतियां थी 9, 10, 11, 12, ये कौन सी थी,
पैटर्न को पूरा करना या अधूरी आकृति को पूरा करना। ठीक है भाई, पैटर्न पूरा करना या अधूरी आकृति को पूरा करना, पैटर्न को पूरा करना या अधूरी आकृति को पूरा करना थी। भाग 4 कौन सा आ गया भाई? भाग 4 देखिए, भाग 4 क्या कह रहा है? ये प्रश्न संख्या 13-16 में बाएं और 3 प्रश्न चित्र दिए गए। इधर 3 प्रश्न चित्र दे रखे, देखो 1 2 3, और इधर 4 ABCD उत्तर चित्र दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 4 उत्तर चित्र जो है आपको दिए गए हैं। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम है। प्रश्न चित्र किसमें? श्रेणी क्रम। तो यहां से समझ लो ना मेरे दोस्तों, भाई श्रेणी क्रम वाली आकृति हैं। ये कौन सी आकृतियां हैं? श्रेणी क्रम वाले। देखो श्रेणी क्रम वाली आकृतियां है, श्रेणी क्रम या श्रृंखला, पता है ना आपको? अपना चैप्टर कौन सा चैप्टर है? अपनी बुक का 7वां चैप्टर है। अपनी बुक का कौन सा चैप्टर है मेरे दोस्तों? 7वां चैप्टर है। श्रृंखला या श्रेणी क्रम या सीरीज कंप्लीशन, वो वाला चैप्टर है। कहते हैं ना एक श्रेणी क्रम में है, मतलब श्रृंखला में। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाएं ओर, मतलब आप समझ गए, पर इससे समझ जाना भाई है कौन सा श्रेणी क्रम वाला है तो श्रृंखला वाला है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब देखो, आप देख सकते हैं ये आकृति है ना, ये आकृति इस प्रकार से रोटेट हो रही है, ऐसे है ना। ये वाला हिस्सा देखो खाली है ना, ये जब इसको यूं रोटेट करोगे यहाँ वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। फिर और रोटेट करोगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको एक बार और रोटेट करोगे तो ये खाली वाला हिस्सा यहाँ आएगा। अब देख लो यहाँ खाली वाला हिस्सा किस में है? बी में भी खाली है, इसमें भी खाली है। तो आपका आंसर या तो बी आएगा या सी आएगा। ठीक है। अब जब आप इसको रोटेट करोगे तो खाली वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर किस में है? बी सी दोनों में है ना। और ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आएगा, दोनों जगह ट्राइंगल आना चाहिए, तो आना चाहिए बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो दोनों जगह ट्राइंगल है, इसमें कहाँ है ट्राइंगल? इसने तो पता नहीं क्या कर दिया, ये ट्राइंगल इसके साथ ही फिक्स कर दिया इसने। देखो ये जो बन रहा है ना आपका, ये बन रहा है, इसके अलावा अलग ट्राइंगल बन रहा है, जबकि इसने जो ट्राइंगल बनाया ये इसमें जोड़ दिया, अलग से ट्राइंगल कहाँ बना? इसके अलावा यहाँ ट्राइंगल बनना चाहिए था इस प्रकार से, ऐसे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 14वां प्रश्न कौन सा है भाई? 40 नंबर क्वेश्चन। 14वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे, कौन सा आएगा? देखो फटाक से, ये भी वही श्रेणी क्रम ही है, श्रेणी क्रम श्रृंखला वाला प्रश्न है ये भी। 14वां प्रश्न देखो, घुमा रखा है इसमें भी, क्या करा है इसमें? घुमा, रोटेट। जब इस आकृति को आप इस प्रकार से घुमाओगे, ऐसे घुमा रखा है इसको, ठीक है ना। जब इस आकृति इस प्रकार से घुमाओगे तो ये वाला हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा, ये देखो आ गया। फिर इसको भी घुमाओगे आप ऐसे तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। फिर इसको ऐसे घुमाओगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये वाला हिस्सा यहाँ, मतलब कुछ इस प्रकार से है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा गोला। ऐसा देखो किसमें दे रखा है? इसमें दे रखा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ऐसा एक आकृति से पता लग जाएगा आपको। देखो इसमें 4 हैं, एक तो एक गोला है, एक ऐसा है, एक एरो है और एक ये है। चारों में से पहले एक को देखो, उससे नीचे काम चल रहा हो, दूसरा देखो उससे नीचे चल रहा हो काम, तीसरा देखो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाए? ए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल इसमें बन रहा है, इसमें कहाँ बन रहा है? इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, अब ये टफ आकृति है आपकी, इसको आप कह सकते हो कि ये आकृति जो है आपकी टफ है मेरे दोस्तों। क्या है ये? टफ। क्यों? समझो बात को। देखो इसने क्या करा, ऐसी आकृति थी, समझना बात को, ऐसी आकृति थी, इसने क्या करा, इस नीचे वाली इस लाइन को तो लंबा करा, इस लाइन को इसने लंबा करा, ठीक है, और ऐसी आकृति और लगा दी, मतलब लाइन को लंबा करके ऐसी आकृति और लगा दी। फिर देखो, फिर इसने क्या करा, इसको और लंबा करा और एक आकृति ऐसी इधर और लगा दी, देखो ऐसा बन गया नहीं। फिर अब क्या करेंगे, इसको और लंबा करेंगे अपन और एक आकृति और इधर लगा देंगे, तो ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। देखो कौन से मारा है, इधर फिर उधर फिर इधर फिर उधर, तो मेरे हिसाब से तो ए सही होना चाहिए, इधर उधर इधर उधर। बी से होएगा इसमें, कौन सा? बी आएगा इसमें। ये देखो इधर उधर, इसमें एक साइड में 2 दे दिए, गलत है, इसमें जगह छोड़ दिए भी गलत है। तो अब ए और बी क्यों, ए क्यों गलत है, बी क्यों सही? इसको देखो, देखना इसमें हो क्या रहा है। आप देखोगे इसमें, आप क्या देखते हो, देखना एक चीज समझ में आ गई होगी आपके, ये तीर है ना, इसके नीचे निकल रही लाइन, इसमें भी देखो इस तीर के नीचे लाइन निकल रही, इसमें भी तीर के नीचे लाइन निकल रही, तो अगला जो बनेगा उसमें भी इस तीर के नीचे लाइन निकलेगी ना। तो नीचे लाइन देखो इसमें कहां निकल रही मेरे दोस्तों, यहां नहीं निकल रही, जबकि यहां निकल रही, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट है। थोड़ा सा टफ तो नहीं कह सकते, पर है से थोड़ा सा आगे। 16वां प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16,
प्रश्न नंबर 16। तो आपको अच्छे से सोच समझ के जो है इनके जवाब देने हैं, आपको ध्यान रख लेना। तो 16वां प्रश्न देखिए, ये है ऐसा, इसके पीछे एक और लगा दिया, इसमें एक था, इसमें इसके पीछे एक और लगा दिया, 2 हो गए, फिर इसमें 1 2 3 हो गए, अब 4 हो जाएंगे। तो 4 किसमें देखो 1, इसमें तो 3 है, इसमें 1 2 3 4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें है 1 2 3 4, परंतु उल्टे हैं इसमें, तो ये गलत है। इसमें तो जाना क्या बना रखा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कौन सा, भाग 5, भाग 5। अच्छा ये ध्यान रखना आप, ये जो है ये भाग नहीं है, पेज नंबर है, इस चीज का भी ध्यान रखना आप, बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है, ध्यान रख लेना आप, चूकना बिल्कुल भी नहीं। ये तो पेज नंबर है, ये है भाग 5, पांचवा भाग है। पढ़ो इसको, निर्देश को। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, है ना। ये दूसरे सेट, हालांकि आपको देखते समझ में आ गया कौन से आकृति हैं। दूसरे सेट में प्रत्येक एक प्रश्न, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। इसमें ये पहला सेट तो ये हो जाएगा और एक सेट हो जाएगा, वो कह रहे हैं दूसरे सेट में, मतलब इसमें, इस सेट में एक प्रश्न चिन्ह है ना। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्र एक निश्चित संबंध है, देखो इन दोनों में एक निश्चित संबंध है, वही संबंध इसमें होना चाहिए। कहने का मतलब ये क्या है, संबंध या वो है सादृश्यता सहसंबंध वाली आकृति ना, बड़ी बुक में जो छठा चैप्टर था वो है ये सादृश्यता या सहसंबंध, संबंध वाली आकृति ये। ठीक है मेरे दोस्तों, एनालॉजी जिसको बोलते हैं वो है ये। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपको पता है जो ये संबंध इन दोनों में होगा वही इसमें होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या संबंध है, कुछ भी संबंध नहीं है, ये दोनों थी ना, इन दोनों को मिला दिया इसने, ऐसा बन गया। ठीक है, तो अपन भी दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को बीच वाले को मिलाते हैं, ऐसा बन गया। अपन भी दोनों बीच वालों को मिला देते हैं, तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा किस में आ रहा है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, देखो ये बिल्कुल सही हो जाएगा सी। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 और 19, 18वां और 19वां प्रश्न देखिए क्या आएगा। 18वां प्रश्न ये ऊपर जा रहा है देखो, तो ये जस्ट ऑपोजिट कर दिया, नीचे आ गया। अब ये इधर जा रहा है तो किधर आएगा, नीचे आएगा, नीचे। अब देखो नीचे चारों में ही, पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको ध्यान रख लेना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसको क्या करा है इसने, उधर जा रहा था, या फिर यूं कह दूं क्या मैं, इसको ऐसे डाले अपन, इसको ऐसे डाला और फिर यूं डाला, क्योंकि नीचे वाला ऐसा ऊपर जा, ऑपोजिट हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर कर दिया फर्स्ट। तो दूसरा देखो, जो भी इस रेखा से जो भी इससे नीचे थे वो सब ऊपर हो गए, बात समझना। ये ब्लैक वाला क्या कह रहा हूं मैं, देखो मैं कह रहा हूं ये जो रेखा दी हुई इससे नीचे वाली से सब ऊपर चल गए। देखो ये नीचे है, ये ऊपर चल गया। फिर देखो ऐसा जो बन रहा है, ऐसा देखो ये भी ऊपर चल गया, और ये वाला जो हिस्सा है ये भी ऊपर चल गया, और ये वाला ऐसा नीचे आ गया, और ये वाला ऐसा भी नीचे आ गया, ये वाला। ठीक है ना, कहने का मतलब जस्ट ऑपोजिट करना है, ऊपर वाला मुंह नीचे करना है, और ऊपर वाले इससे नीचे हो जाएंगे, नीचे वाले इससे ऊपर हो जाएंगे। इसका मुंह ऊपर है तो नीचे होगा, नीचे सब में ही है। अब इसके बाद देखो ये वाला ऐसा ऊपर है ना, नीचे आना चाहिए, ये वाला भी कहाँ आना चाहिए, नीचे, और ये वाला भी नीचे आना चाहिए। देखो ऐसे किस में आ रहा है, मेरे हिसाब से फर्स्ट में आ रहा है। देखो ये वाला ऐसा नीचे आ गया, ये वाला भी नीचे आ गया, ये वाला भी नीचे आ गया, तो फर्स्ट ही सही होगा। अच्छा ये क्यों गलत है, देखो अगर ये सही है तो ये क्यों गलत है, ये भी देखो आप। अच्छा 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 अच्छा, देखो देखो देखो, फर्स्ट नहीं है, बी सही होगा। कौन सा सही होगा, बी। देखो इसके पीछे कोई पूंछ निकल रही है, ऐसे लाइन लग रही है पूंछ की जैसे, इसमें भी नहीं लग रही, इसमें भी नहीं लग रही, कहाँ लग रही, तीनों में, जबकि इसमें लग रही है। देखो अलग से लाइन लगा दी ना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर कौन सा सही होगा, फिलहाल तक तो आपका बी सही होगा, है ना। देखो ये वाला ऐसा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिलहाल तक तो बी सही है। अब ये क्यों गलत है, देखो ये वाले इसे ऊपर दे रखे इसलिए गलत हो जाएगा। अब इसमें और देखो, और देखो अगला क्यों गलत है, देखो बात समझो, अगला क्यों गलत है, अगला इसलिए गलत है, ये रेखा देखो आर पार आ रही है, सब में सीधी रेखा आ रही है, सीधी रेखा, है ना, जबकि इसमें यहाँ नहीं आ रही, देखो यहाँ कहाँ रही रेखा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 19वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे। 19वां प्रश्न कैसे करोगे, देखो कुछ भी नहीं करा, जस्ट ऑपोजिट उल्टा करा, इस आकृति को उल्टा कर दिया, नीचे वाले दोनों एरो तो ऊपर चल गए देखो, और ये वाला नीचे आ गया, जस्ट ऑपोजिट। इसका जस्ट ऑपोजिट कौन सा होगा,
इसका जस्ट ऑपोजिट होगा मेरे दोस्तों सी। कौन सा होगा? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए 20वां प्रश्न देखिए। कौन सा भाई? 20वां। क्या कर रखा है इसमें? कुछ भी नहीं करा। 4 सर्कल थे, चारों सर्कल रहे, चारों सर्कल को जोड़ने वाली ये लाइन थी ना, ये लाइन हटा दी इसमें। ठीक है, क्या करा? चारों जो सर्कल थे उनको जोड़ने वाली लाइन हटाई और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, तो अपन भी क्या करेंगे? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, देखो इसमें प्लस बन रहा है तो इसमें भी प्लस ही है। अब इसमें मल्टीप्लाई बन रहा है तो इसमें भी मल्टीप्लाई आना चाहिए, ध्यान रख लेना। और इनको जोड़ने वाली लाइन हटा देंगे। तो क्या देखना है आपको? ऐसा होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, मतलब इस प्रकार सर्कल आएगा ये वाला, और मल्टीप्लाई का साइन आएगा ये ऐसे, और ये जोड़ने वाली लाइन हट जाएगी, केवल 4 सर्कल आ जाएंगे। इस प्रकार से कुछ आएगा आपका। कौन से में आएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। देखो ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें तो प्लस बन रहा है इसलिए गलत है, इसमें प्लस बन रहा है इसलिए गलत है, इसमें मल्टीप्लाई बन रहा है इसमें मल्टीप्लाई बन रहा है। अब दोनों में से एक ही सही होगा। अब क्यों होगा? देखो सही, देखो बात समझो। इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें भी देखो आप, इसमें क्या था? इसमें ये था कि ये जो ये डॉट है ना, ये लाइन है ना, सर्कल तक जा रही है, सर्कल को जोड़ रही, तो लाइन हटा दी। तो इसमें भी सर्कल को जोड़ लाइन हटा देंगे, है ना? तो लाइन हट जाएगी, सर्कल को जोड़ने वाली लाइन, ये ऐसी लाइन हट जाएगी ना मेरे दोस्तों, तो हट जाएगी। तो ऐसा बनेगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। जबकि इसमें जोड़ रही है तो सी आप, ये डी गलत है और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? सी आपका करेक्ट आंसर है। ये देखिए आगे छठा पार्ट देखिए, आप समझ गए होंगे वैसे आकृति देखते ही भी कौन सा पार्ट है ना? आकृति देख के आप समझ गए होंगे कौन सा वाला पार्ट है। निर्देश प्रश्न संख्या से 21 से 24। 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र दे रखा है। ज्यामितीय चित्र दे रखा है, या तो त्रिभुज है या वर्ग है, एक वृत्त है। आप समझ गए होंगे ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है। क्या है मेरे दोस्तों? ज्यामितीय आकृति को पूरा करना। समझ गए ना कौन सा पार्ट है? मतलब पढ़ लेना आप इसको, बाकी आपको पता लग जाएगा कौन सी है। तो ये है ज्यामितीय आकृति को पूरा करना। अब देखो इसमें कौन सा है, इसका मैंने जबरदस्त तरीका बताया था। वो बताया था आपको कि इसमें क्या बनेगा, इसमें एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो वर्ग बना दो आप, क्या कर दो, एक वर्ग बना दो। तो ऐसे वर्ग बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा भाई कुछ इस प्रकार की आकृति दिखेगी, ऐसी आकृति दिखेगी। देखो जो आप मिलाओगे तो आपको पता लग जाएगा ऐसा किस में बन रहा है। फर्स्ट में बन रहा है मेरे दोस्तों कि इसमें, देखो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब या तो आपका फर्स्ट सही है, या ए सही है, या फिर सी सही, या तो ए सही है या सी सही है। अब इसमें अपन सी को सही मानेंगे। किसको सही मानेंगे मेरे दोस्तों? सी को। क्यों? देखो देखो बात समझो, सी को सही मानेंगे क्योंकि ये जो है, ये जो है, अगर आप इसको इसमें फिट करते हो, थोड़ा सा देखो, अगर आप इसको फिट करते हो, इसको आप फिट करते हो तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये, है ना? देखो इसकी लंबाई देखो ना, इतनी लंबाई आ रही है इसकी, जितनी इसकी। तो इसको फिट करते हो तो ऐसा बनेगा। और अगर आप उसको फिट करते हो तो वो तो यहीं लगानी पड़ेगी सीधी आपको। देखो यहीं लगानी पड़ेगी। ये तो ये बिल्कुल उसके इसमें टच में है, ये दोनों लाइनें ना इन दोनों के टच में है ये, है ना? तो अगर आप यहां लगाते हो, बात को समझना, अगर आप यहां लगाते हो, ठीक है, तो ये स्क्वायर कहां बना मेरे दोस्तों? ये एक वर्ग नहीं बना, फिर ये तो आयत बन गया। क्या बन गया? आयत। अपने को तो स्क्वायर बनाना था। क्या बनाना था मेरे दोस्तों? एक स्क्वायर बनाना था अपने को। क्या बनाना था भाई? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कहां बना है? तो आयत बन गया, रेक्टेंगल। तो अपने को तो आयत थोड़ी बनाना है, इसमें वर्ग बनाना है। इसलिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा कहना। कैसा? ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल। तो बाकी बच्चा ए ही सही होगा। इसमें आयत बनाएंगे, वो सॉरी स्क्वायर बनाएंगे अपन एक वर्ग। आपको पता है वर्ग कैसे बनता है? जितना लंबाई ये इधर है ना, उतनी लंबाई इसकी नीचे होना चाहिए, इतनी लंबाई होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको पता लगे जितनी है उतनी है। अब ऐसे आप मिलाओगे तो कुछ इस प्रकार से बने, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, इस प्रकार से बनेगा। और देख लो ऐसा किस में आ रहा है, ऐसा जो आ रहा है आपका ए में आ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां और 23वां देखिए, 22वां और 23वां।
किस प्रकार से करेंगे देखो 22वें और 23वें को। बाईस में देखिए, अब इसमें भी एक वही बनेगा, वर्ग ही बनेगा, स्क्वायर बनेगा इसमें, क्योंकि गोलार्ध इसमें बनेगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे, यहां से एक रेखा खींचेंगे, देखो यहां से ये, सॉरी, इस प्रकार से आगे निकाले क्या, देखते हैं भी। तो आप देख पाते हैं कि ये तो इसका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। देखो ये वाला हिस्सा तो देखो बिल्कुल गलत है ये। अब देखो इसमें एक बात समझो, इसमें ये वाला हिस्सा देखो बड़ा है और इसमें देखो छोटा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसमें देखो ये भी आपका गलत हो जाता है भाई, ऐसा हिस्सा कहां लगेगा, है ना, ऐसा हिस्सा कहां लगेगा। अच्छा ये सीधा आ रहा है, जबकि सीधा नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा, सर्कुलर आएगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, है ना। देखो आप कोई से भी एक ऑप्शन को सही मानते हो तो बाकी को गलत भी मानना, भाई बाकी गलत क्यों है, ये ध्यान रख लेना। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जुड़ेगा कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा, देखो यहां से सीधे ऊपर जाएगा, ये यहां से ये गए और ये सीधा आपका इस प्रकार जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका वो ये रहा देखो, और ये वाला हिस्सा ये रहा, मतलब कंप्लीट ए आपका सही। आगे देखिए 23वां में एक क्या बनेगा मेरे दोस्तों, एक स्क्वायर बनेगा, यूं दिख रहा है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, केवल अपने को यहाँ का मिलाना है, इसमें एक स्क्वायर बनेगा। तो ऐसा देखो आप, इसमें क्या देखना है आपको, ये सीधी रेखा आना चाहिए, ये दोनों सीधी रेखा आना चाहिए, फिर यहां से भी सीधी आना चाहिए, फिर ये जाना चाहिए। तो आप देख पाते हैं ए, अब देखो समझना, ये तिरछी रेखा है यूं, जबकि इसमें सीधी दे रखी है तो गलत है, इसमें भी सीधी दे रखी है भी गलत है, ये सही हो सकता है। इसमें तिरछी रेखा ये सही है, और इसमें छोटी सी दे रखी है ना, छोटी सी दे रखी, ये गलत है आपका। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। 24वां देखिए, प्रश्न नंबर 24 कौन सा आएगा इसमें, 24 में बताओ, फटाक से बता दो भाई, कमेंट करो, बोलो सभी बच्चे बोलो कौन सा आएगा इसमें। 24वें प्रश्न में क्या आएगा बताओ फटाफट। इसमें भी स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग, क्या बनेगा, वर्ग। तो बना दो यहां से इधर करके, न्यू करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ऐसी आकृति बनेगी, है ना। अब ऐसी आकृति ये तो नहीं बन सकती, देखो यहाँ तीखा वाला हिस्सा आ रहा है ना, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से बनता है, ये तो गलत है, ये आपका सही हो सकता है। और ये देखो ऊपर इसने ये सर्कल दे दिया, जबकि ऊपर सर्कल कहाँ है, ऊपर तो सीधी रेखा है, तो ये भी गलत है। और देख सकते हो आप, नीचे वाला हिस्सा सर्कुलर है, गोलाकार, जबकि नीचे वाला हिस्सा सीधा दे दिया, गलत है। ये भी गलत है। देखो ये वाला हिस्सा इसमें सीधा दे रखा है, जबकि उसमें सर्कुलर दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ऐसा आना चाहिए था, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां से जब आप करोगे ना इसको, यहां से इस प्रकार से ले जाके ऐसे मिलाओगे, तो आप देख पाते हैं सीधी रेखा, फिर इधर घुमाओ, फिर इधर घुमाओ जाएगा, फिर सीधी रेखा। तो ऐसा किस में आ रहा है, देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा सब कुछ। भाग 7 कौन सा है भाई, भाग 7 है, 7 नंबर पार्ट है। देखिए पढ़िए इसको, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे ना अपन। 25 से 28 में बाएं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, और इधर 4 ABCD 4 उत्तर चित्र आपको दिए गए, उत्तर चित्र दर्शाए गए। अब ये कह रहा है अनुदिश रखने की बात कर रहा है, देखो पता नहीं क्या अनुदिश रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में समझ गए होंगे आप। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर, अब देखो आप समझ गए कि भाई दर्पण प्रतिबिंब में क्या है मेरे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। तो बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब है, इधर दर्पण लगा रहा है, तो आपको पता है इधर वाला हिस्सा इधर दिखेगा, इधर वाला हिस्सा इधर दिखेगा, यही तो है। तो बिल्कुल ऐसी आकृति बनेगी, और ये ऐसा इधर बन रहा है वो इधर बन जाएगा, बस नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात जो है इसमें नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये इधर वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, बस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए। इसमें तो इधर ही दे रखा है, गलत है, इसमें है ही नहीं, ये भी गलत है, इसमें दोनों साइड दे रखा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए, बहुत सिंपल पेपर है, मेंटल एबिलिटी में कह रहा हूं बहुत सिंपल है इसकी। आगे देखिए 26-27 बहुत सिंपल मेंटल एबिलिटी पूछिए आपसे इस बार 2024 में, और मेरे हिसाब से 25 में भी ऐसी मेंटल एबिलिटी आपके आएगी, देख लेना आप। 26वां प्रश्न देखिए, अब इसका तो मेरे दोस्तों ऐसा ही बनेगा, आपको पता है ना, इसका सेम ऐसा बनेगा, बस इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। ये यू बन रहा है, देखो बात समझना, यू बन रहा है तो यू का तो यू बनेगा, ठीक है। फिर इधर बॉक्स है, इधर भी बॉक्स है, सेम बॉक्स है, तो सेम में आ जाएंगे, और क्या।
सेम बनेगी, सेम बिल्कुल डिट्टो आकृति बनेगी। कौन सी बनेगी? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें ये अंदर अंदर जाके इधर जा रहा है ना, और अंदर जाके इधर जा रहा है, मतलब अंदर जाके बाहर जा रहा है। तो इसमें देखो अंदर जाके बाहर जा रहा है, इसमें भी अंदर जाके बाहर जा रहा है, जबकि इसमें अंदर आ रहा है ना। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम आकृति बनेगी, और समझ लो आप क्यों बनेगी। चलो नहीं तो तुम्हारे दिमाग में वो रहेगा भाई ये सर ने क्यों बताया, कैसे बनेगा। देखो बात समझो, क्या हो जाएगा, ऐसा बॉक्स बन रहा है तो बॉक्स तो बनेगा ऐसे ही, ऐसा बॉक्स बन जाएगा। अब देखो ये रेखा इधर जा रही है ना, तो जब उल्टा डालोगे ये रेखा इधर चल जाएगी ऐसे, और जो उधर जा रही है, जो इधर जा रही है वो इधर चल जाएगी ऐसे। तो ऐसा ही, यही तो बताया अपन ने, सी तो बताया, सी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, इसका कितना सिंपल है यार, अपन ने कितने सारे क्वेश्चन करे ऐसे। TOM का क्या बनेगा, आपको पता है 3 अक्षर है इसमें, कितने इसमें 3। क्या बताया था आपको इसमें कि M इधर आ जाएगा, T इधर आ जाएगा, O वहां का वहां रह जाएगा। अब M को इधर लाओगे तो ऐसे बनेगा। अच्छा M का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा ही बनता है, पता है ना। T को इधर लाओगे तो ऐसा आ जाएगा, और वहां का वह तो MOT बन जाएगा, MOT। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे देखिए 27वां प्रश्न, ऐसा किसमें है। 27वां प्रश्न देखिए कौन से में है, बताओ भाई फटाफट बताओ, बताओ सभी बच्चे बोलो फटाक से, कौन से में आएगा। 28वें में क्या आएगा। देखो सबसे पहले बात तो, ये तीर जो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, किस किस में जा रहा है, देखो इसमें जा रहा है, इसमें तो इधर आ रहा है तो गलत है, इसमें भी जा रहा है, मतलब ये दोनों में से आएगा। ऐसे समझा करो आप बात को। फिर देखो आप देख पाते हो नीचे दोनों साइड ऐसे हैं, नीचे एक रेखा है और एक इधर जा रही है, दोनों के मुंह ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, ये तो सब में ही है। चलो आगे देखो, ये ऐसा ब्लैक ब्लैक देखो ऐसा आकृति इधर की साइड बन रहा है तो इधर की साइड बन जाएगा, इसमें बन रहा है इसमें बन रहा है, बिल्कुल सही है, ये तो बन रहा है। और देखो ये ब्लैक ब्लैक को देखिएगा, ब्लैक ब्लैक भी बन रहे हैं। चलो इसको अपना उल्टा ही कर लेते, बना के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना के देखते हैं इसको, इसको बना के देखेंगे अपन। तो एक रेखा ये, एक रेखा है, समझना बात को आप, एक रेखा ये, एक रेखा नीचे। क्लियर मेरे दोस्तों। बीच में आपका इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा, ये। अब देखना इधर जो तीर है वो इधर हो जाएगा, इधर वाला तीर इधर हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्तों। और इधर तीर नहीं, इधर कुछ भी नहीं है, डिब्बे के बराबर ही, तो इधर भी डिब्बे के बराबर ही रहेगा। डिब्बे के बराबर, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे क्या है, इस रेखा के दोनों साइड है ना, इधर भी ऐसा है और इधर भी ऐसा है, ठीक है। फिर देखो अब इसमें एक चीज समझ सकते हो, ये जो रेखा है ना ये ऐसे वो ऐसे हो जाती है, बताया थी मैंने, रेखा अगर ऐसी है तो ऐसी हो जाती है, तो ये रेखा यूं है ना वो यूं हो जाएगी, ये हो जाएगी साहब, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हो, इसमें आप देखो ऊपर वाले हिस्से में कलर है, ऊपर वाला हिस्सा कलर्ड है, तो इधर भी ऊपर वाला हिस्सा कलर, इधर ऊपर कलर है तो इधर ऊपर कलर हो जाएगा, इस वाले हिस्से में जो है कलर बढ़ जाएगा, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से कलर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब क्या बचा, इस वाले हिस्से में यहां एक बॉक्स बन रहा है इधर, तो वो बॉक्स इधर बनेगा, ठीक है। फिर देखो इसमें बीच में एक लाइन डाल रखी है, बीच में लाइन डाल दूंगा। अब इसमें नीचे और ऊपर, नीचे वाला भाग खाली, ऊपर वाले में कलर है, तो नीचे वाला भाग खाली रहेगा, ऊपर वाले भाग में कलर आ जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा आपके पास, समझ गए आप। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका ये, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में कलर आ जाएगा। अब ऐसा देख लो सेम टू सेम, इसमें तीर इधर है, कलर ऊपर है, और मेरे हिसाब से तो अच्छा रेखा, रुको 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 रुको, रेखा का भी चक्कर पड़ेगा, इसको वाइट करके कलर हटाते हैं इसका। देखो समझो, है ना, ये बॉक्स है ना, यहाँ ऐसा बॉक्स बनेगा, ओ सॉरी, यहाँ इस प्रकार से कुछ ऐसा बॉक्स बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें रेखा न्यू आ रही है ना, तो ऐसे हो जाएगी रेखा स्पष्ट, है ना। अब ऊपर वाले नीचे वाला खाली, ऊपर वाले में कलर है तो ऊपर वाले में कलर भर दो इसमें, इस प्रकार से बनेगा कुछ। तो मेरे हिसाब से यही सही है। देखो तीर इधर है, ऊपर वाले में कलर है, ये नीचे वाला खाली, ऊपर कलर भरा हुआ है, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ये क्यों गलत है, देखो इसमें नीचे वाले में कलर भर रखा है इसलिए गलत है, इसमें ये क्यों गलत है, ये
देखो ये इसलिए गलत है, यहाँ एक आयत बना रखा है इसने, क्या बना रखा है, आयत, जबकि यहाँ एक स्क्वायर बनेगा, है ना। इसमें देखो स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है इसमें, एक स्क्वायर बन रहा है, इसमें भी स्क्वायर बन रहा है, जबकि इसने आयत बना रखा है यहाँ, है ना, आयत बना रखा है। अच्छा एक तरीका और है क्या, कि इसकी जो रेखा है ना वो यूं है, देखो आप बात समझो, इसमें रेखा, इसमें जो रेखा बीच में यूं थी तो यूं हो जाएगी ना, इसमें ऐसे ही है, जबकि इसमें देखो इसमें रेखा वैसी की वैसी, इसमें रेखा वैसी की वैसी, इसलिए गलत हो जाएगा। ये रेखा भी है ना यूं है तो यूं हो जाएगी, और यूं ए में है। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा ए होगा। सभी बच्चे ध्यान से देख लेना, टफ आकृति है, इसको इजी वे में मत लेना ना, फिर कह रहा हूं मैं, इस आकृति को 28वीं आकृति को इजी वे में मत लेना ना, टफ आकृति है। मेरे को जब इतना टाइम लग गया तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लेकिन आकृति टफ थी भाई, बारीकी से समझने वाली आकृति थी, बॉक्स के अंदर वाली बात बहुत बारीकी से समझने वाली थी। वीडियो कितना लंबा हो गया यार, एक बार देख लेते हैं ना, तो ज्यादा फिर ऐप में क्या है कि 5 GB से ज्यादा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं होता यार। 56 मिनट का हो गया, चलो अब तो इसको तो पूरा ही कर लेते हैं अपन। चलो 29वां प्रश्न, देखने से पता लग गया होगा कागज को काटना और मोड़ना है, कौन सा है मेरे दोस्तों, कागज को काटना और मोड़ना, इससे पता लग गया आपको देखने से। देखो 29 से 32 में बाएं और प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया है, कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया है, मतलब कागज को काटना और मोड़ना है। तो देखो इस पेपर को ऊपर डाला, इस पेपर को ऊपर डाला, फिर इससे भी इधर डाला, इसमें पेपर बचा, फिर यहां को ऊपर डाल दिया, लास्ट में से काट दिया, तो कैसा बनेगा। अब बात सुनना आप, कैसा बनेगा। नंबर पहली बात, इसको मिटाता हूं, देखो मैं इसको मिटाता हूं मैं, चलिए भाई, है ना। ठीक है भाई, अब देखो जो बॉक्स बन रहा है, इसको मैंने ऊपर डाला था, वापस डालूंगा तो ऐसा कैसा बॉक्स यहां पे तो बनेगा। क्लियर मेरे दोस्तों। अब ये पूरी आकृति का देखो, पूरी आकृति के हिसाब से 4 हिस्से बनेंगे, तो 4 में से एक हिस्सा ऐसा है, तो चारों हिस्से कैसे बनेंगे मेरे दोस्तों, सीधी सी बात है, चारों हिस्से कैसे बनेंगे, ये इस प्रकार से बन जाएंगे, सिंपल सी बात है, चारों हिस्से इस प्रकार से बन जाएंगे, मतलब यहाँ एक बॉक्स बन जाएगा ऐसा, और नीचे भी ऐसा बन जाएगा, है ना, और ये रेखा ऐसे आ जाएगी, ये रेखा ऐसे आ जाएगी, मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये सिंपल सीधा, और ये बॉक्स है ना यहाँ, वो यहाँ आएगा, एक बॉक्स यहाँ आएगा, एक बॉक्स यहाँ आएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। रेखाओं को छोड़ दो आप, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरे दोस्तों ए होगा। कौन सा होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए। समझो ना आप, ए क्यों होगा भाई, सिंपल सी बात है, ए क्यों होगा, जो बॉक्स इसमें है यहाँ वो सब में आएगा। देखो दूसरी बात, ये वाला बॉक्स जब यूं डालोगे तो यहाँ इस प्रकार से बॉक्स बनेगा, फिर इसको सब में बढ़ाओगे तो बड़ा बॉक्स बन जाएगा, ये इस प्रकार से, ऐसे 4 बॉक्स बन रहे हैं। देखो भाई इसमें क्या होगा, इसको जब आप यूं डालोगे तो यहाँ ऐसा एक बॉक्स बनेगा। क्लियर। अब इस बॉक्स को चारों में चार भाग, यानी 4 भाग बनेंगे ना, चारों में बनाओ आप, तो इस प्रकार से आपके पास एक बड़ा एक बॉक्स बन जाएगा ये। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें बीच में नहीं आ रहा, देखो ये गलत है, इसमें बीच में आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा, ये भी गलत है, इसमें यहाँ नहीं आ रहा, ये भी गलत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, कौन सा, 30वां, कौन सा है भाई, 30वां है। तो देखिए 30वें में क्या आएगा, 30वां वैसे हो सकता है टफ, 30वां देखिए भाई, इसमें क्या है, यहां से इसको इधर डाला, ठीक है, फिर ऐसा बचा, फिर ऊपर वाले को नीचे डाल दिया तो ऐसा बचेगा, ठीक है ना। फिर इसमें भी क्या कर रहा है इसने, अब नहीं मोड़ा, इतना करने के बाद नहीं मोड़ा इसने, केवल इसको मोड़ोगे तो ऐसा बनेगा, और लास्ट में एक कट लगा दिया, ये एक कट लगा दिया। अब देखो आप इसको खोलोगे तो इसको सीधा ऊपर खोलेंगे भाई, इसको 2 ही बार मोड़ा, एक बार तो ऐसे, एक बार ऐसे, फिर सीधा इसको कट लगा दिया। अब इसको आप ऊपर खोलोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऊपर खोलोगे तो मतलब ऐसा कैसा यहाँ भी बन जाएगा, एक ऐसे जो बनेगा ना, मतलब ऐसा कैसा यहाँ बन जाएगा एक, देखो ऐसा बन जाएगा, है ना, ऊपर डालेंगे तो जो कोना बनेगा ना आपका, यहाँ ये कोना बनेगा आपका, उस कोने में भाई नीचे कोना आ रहा है ना, कोने में कोना आ रहा है, देखो इसको यूं मानो आप,
ऐसे, है ना, कुछ इस प्रकार चार भाग बनेंगे ना इसके। तो नीचे जो कोण आ रहा है, गलत बना दी मैंने आकृति मैंने गलत बना दी, ऐसे नहीं बनेगा। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये जो कोना बन रहा है ना आपका, इस कोने में फिक्स हो रहा है ये, तो ये जो कोना बन रहा है इस कोने में फिक्स हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा ना, ठीक है। अब ऐसा कैसा इधर देखेगा तो देख लो कौन से में आएगा, है ना, मतलब इसको आप यूं डालो, वापस यूं डालो, तो दो इधर है तो दो ही आ जाएंगे, एक यहाँ आ जाएंगे, तो चार आना चाहिए बीच में, यहाँ इसमें नहीं है, इसमें है, सही हो सकता है, इसमें है, परंतु इसमें उल्टे सुल्टे बन रहे हैं देखो, तो ये भी गलत हो जाएगा, उल्टे सुल्टे नहीं बनेंगे, जैसा इसमें बन रहा है ना वैसा इसमें जस्ट ऑपोजिट बनेगा, जस्ट इसके ऑपोजिट इसमें आ जाएंगे, मतलब यहाँ आ जाएंगे, तो ये इसमें भी चार वैसे नहीं बने, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जस्ट इसके जैसा ये रहा, इसके जैसा ये रहा, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 31वां, कौन सा आएगा भाई 31वां, इसमें कौन सा आएगा, यहां से पेपर मोड़ के ऊपर डाला, फिर इधर से इधर मोड़ा, यहाँ पेपर बचा, और यहाँ में भी इसने तीनों मोड़ इसको मोड़ा है, इसको ऊपर मोड़ा, तीनों को नहीं मोड़ा, एक को मोड़ा, इसको ऊपर मोड़ा, और फिर यहां से उसको ऐसे छिद्रित कर दिया, काट दिया, ये मान लो आप। ये भी अच्छा प्रश्न है ना। अब देखना, मैं इसको मैंने ऊपर डाला, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जब मैं वापस नीचे डालूंगा तो नीचे वाले में भी दिखेगा मेरे दोस्तों, ये ऐसे दिखेगा ना। अब जब वापस खोलोगे तो ये पूरे में इस प्रकार से दिख जाएगा, मतलब जब आप इसमें डालोगे ना तो ये इतना सर्कल है ना, वो इतना सर्कल पूरा हो जाएगा इधर, है ना। उधर डालेंगे तो पूरा, और देखना जब इसको आप वापस में डालो तो ये वाला सर्कल है, ये यहाँ भी आएगा, ऐसा आधा सर्कल बन रहा है नहीं, ये यहाँ भी बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर इसको क्या करा था अपन, ऊपर डाला था, देखो इसको ऊपर डाला, वापस नीचे डालोगे तो ऐसा कैसे नीचे बन जाएगा, कैसे बनेगा, ये यूं है ना, वो आपका ऐसे हो जाएगा, क्लियर। और ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, चलो पहले इधर का बना देते हैं। ये आधा नीचे डालोगे, ये आधा सर्कल है ना, ये आधा सर्कल है, ये सर्कल पूरा हो जाएगा आपका, और बिल्कुल ऐसा ही उधर बनेगा आपका, बिल्कुल ऐसा ही इधर बन जाएगा आपका, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही इधर बन जाएगा, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। अब देख लो ऐसा किस में आ रहा है, ये लाइनें तो आएगी सही, कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो कौन से में आ रहा है, ए सही है मेरे हिसाब से। तो इसमें तो जाना क्या दे दिया, ये भी गलत है, इसमें दो तो सही है, बाकी ये गलत है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए 32वां, ये देखिए 32वें में कौन सा आएगा, सिंपल है यार, वेरी सिंपल, 32वां तो बहुत सिंपल है। इसको ऊपर डाला, इसको इधर डाला, फिर दो ये लगा दिया। अब देखो एक हिस्से में दो है तो चारों हिस्से में 8 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। दो ऐसे हैं, दो ऐसे हैं तो दो ऐसे हो जाएंगे, है ना। मतलब ये यूं बन रहे हैं तो यूं बन जाएंगे दो, कैसे, ऐसे और ऐसे, कुछ इस प्रकार से बनेंगे 4 8। इसमें तो पता नहीं कैसे बन रहे हैं, तो गलत है। इसमें देखो ये वाले ऐसे ऐसे कहां बन रहे हैं, इसमें ये भी गलत है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो दिखने से लग रहा है आपको भाई ये करेक्ट होगा। आगे ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये है आपका अवयव से आकृति निर्माण। देखते पहचान गए होंगे आप, कौन सी आकृतियां, ये अवयव से आकृति निर्माण। देखो पढ़ो इसको, प्रश्न को पढ़ोगे तो पता लग जाएगा आपको भाई कौन सी आकृतियां हैं ये, पढ़ लेना इसको। एक प्रश्न चित्र दिया गया है 33 से 36 में, और दाएं और ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए। प्रश्न चित्र के उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। मतलब इन टुकड़ों से कौन सी इन टुकड़ों से इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। और आपको पता है कट आउट या जो टुकड़े हैं उनसे जो आकृति बनती है उसको अपन अवयव से आकृति निर्माण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, अवयव से आकृति निर्माण। अब देखो कौन सा आएगा, ये तो सिंपल है, यूं पता लग रहा होगा आपको कौन सा आएगा, तो सिंपल है भाई, ये तो बीच में ऐसा बन जाएगा, इधर ऐसा बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। कौन सा हो जाएगा भाई, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल देखो
इसमें क्या है, 5 भाग है टोटल, 1 2 3 4, टोटल 5 टुकड़े हैं इसके, है ना, जिसमें 1 2 3 4 समान है, 1 और 2 एक जैसे हैं, 3 और 4 एक जैसे, 5 अलग है। अब इसमें तो 6 भाग है, देखो 1 2 3 4 5 1, ये रहा 6 भाग थे, तो गलत हो गया। इसमें कितने हैं देखो, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत हो गया। ये देखो 1 2 3 4, अब देखो बीच वाला 5वें नंबर का त्रिभुज कितना बड़ा है, जबकि इसमें छोटा दे रखा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। वहां देखो 1 नंबर की वाली आकृति 2 नंबर वाली आकृति सेम सेम मिल रही है, ठीक है। फिर 3 नंबर वाला त्रिभुज ये रहा, 4 नंबर वाला ये रहा, और 5वें नंबर का जो पंचभुज है वो ये रहा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला देखिए 34वां और 35वां, देखिए कौन सा आएगा 34 35 में। 34वां और 35वां देखिए, ऐसा किसमें आएगा, इसमें 3 पार्ट है टोटल, 1 2 3, 3 भाग है। अब देखो 3 भाग हर एक, इसमें ये वाला तो आ रहा है, देखो बीच वाला भी आ रहा है, ये फिर तो यही सही है, ए सही है मेरे हिसाब से। इसमें देखो ये तीसरे नंबर का हिस्सा जो है ये पतला सा दे रखा है, देखो ये वाला हिस्सा छोटा सा दे रखा है, और दूसरे नंबर का हिस्सा देखो आप कितना बड़ा दे रखा है, ये तो गलत है। ये आपका कौन सा आएगा, इसमें भी दूसरे नंबर का हिस्सा ये वाला बहुत पतला दे रखा है, तीसरे नंबर वाला बहुत पतला दे रखा है, और वो 1 नंबर वाला तो इसमें दिख ही नहीं रहा था, ये भी गलत है। 1 नंबर वाला ये है, छोटा सा दिख रहा है, ये देखो ये तो गलत है, ये तो बन ही नहीं रहा। बिल्कुल ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो 2 नंबर वाला पार्ट है आपका वो ये रहा, जो 3 नंबर वाला पार्ट है आपका ये रहा, और जो फर्स्ट नंबर वाला पार्ट है ऐसा वो ये रहा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 35वां प्रश्न देखो, इसमें क्या है, 35 में देखो एक बड़ा त्रिभुज है और 2 और 3 छोटे त्रिभुज हैं, और 4 नंबर पे इस प्रकार से चतुर्भुज बन रहा है। एक बड़ा त्रिभुज है, 2 और 3 पे छोटे त्रिभुज, और चौथा जो है चतुर्भुज बन रहा है। तो इसको मानेंगे क्या अपन, इसको नहीं मानेंगे। इसको इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें इस आकृति को क्रॉस कर रही है, इसमें मेरे साथ ये सही हो सकता है, बताऊं क्यों। देखो 1 नंबर पे बड़ा त्रिभुज ये रहा, ठीक है, 2 और 3 पे छोटा त्रिभुज ये, इनको मान लो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और 4 पे जो चतुर्भुज बन रहा है वो ये रहा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 36 नंबर, ये 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कौन सा आएगा इसमें 36 में, कौन सा आएगा भाई देखिए। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, ये आकृतियां आपको मेंटल एबिलिटी मतलब आधे घंटे में पूरे करनी है। कितने में, आधे घंटे में। अब आप कहोगे सर आपने तो 1 घंटे से ज्यादा लगा दिया, तो बेटा मैं कर नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं, और समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो 36वां प्रश्न देखो क्या आएगा, नंबर 1 पे ऐसा त्रिभुज, नंबर 2 पे ऐसा चतुर्भुज, और तीसरा और चौथा त्रिभुज छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला हिस्सा कहाँ है, इसमें है ही नहीं ये वाला हिस्सा, तो ये तो गलत है। ये सही हो सकता है 1 नंबर वाला, इसको मान लो आप, 2 नंबर वाला इसको मान लो, 3 4, ये बिल्कुल सही है बी। आगे भी देखो, आगे वो वाले ऑप्शन को देखना, हो सकता है उससे ज्यादा सही हो ये। देखो इसमें ये 1 नंबर वाला तो है, 2 नंबर वाला कहाँ है, इसमें ये वाला पार्ट, ये गलत है। और उसमें टोटल 4 पार्ट है, देखो इसमें तो 1 2 3 ही, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। आगे देखिए, ये देखिए भाग 10 लास्ट पार्ट है मेंटल एबिलिटी का, मेंटल एबिलिटी का लास्ट पार्ट है भाग 10। क्या करना है इसमें देखो, पढ़ो 36 से 40 में बाएं और एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाएं और ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए, उत्तर चित्रों को चुने जो उसमें छिपाए सम्मिलित है। देखो समझ गए होंगे, आज छिपी हुई आकृति याद करना है आपको। क्या याद करना है मेरे दोस्तों, छिपा है सम्मिलित है, मतलब छिपी हुई आकृति याद करना है, ठीक है। तो ये आकृति किसके अंदर छिपी हुई है बताओ भाई, ये तो मेरे साथ ए में ही छिपी हुई है। किसमें छिपी हुई है, एम में। देखो ये सीधी रेखा ये वाली, फिर ये इधर बॉक्स बन रहा है देखो, और इसके इस रेखा से टच में यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा। ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें ये बॉक्स बन रहा है, लेकिन ये बॉक्स इसके जैसा नहीं है, ये तो आयत बन रहा है, जबकि स्क्वायर आना चाहिए, और त्रिभुज भी इससे टच में नहीं बन रहा है, ये गलत है। ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ ये नहीं बन रहा, और ये गलत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो अगला देखिए 38 और 39वां क्वेश्चन देखिए। 38वां क्वेश्चन बताओ किसके अंदर छिपी हुई है ऐसी आकृति, किसके अंदर छिपी हुई? देखो भाई मेरे हिसाब से तो बी के अंदर छिपी हुई। देखो ऐसा एक तीर है ये, फिर यहां से इधर आए अपन, ठीक है भाई, फिर नीचे आए, फिर इधर आके बॉक्स बन के वापस यहाँ आगे, बी के अंदर नहीं है भाई। वापस देखो यहाँ आने के बाद नीचे भी आना है अपने को, ये वाला ऐसा नीचे भी आना है, तो ये नीचे नहीं आ रहा, इसलिए ये तो गलत है आपका। ये सही हो सकता है ना। ये तीर बन रहा, इधर आए फिर नीचे आए, इधर आए इधर आए इधर आए। सी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा मेरे दोस्तों? सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 39वां देखिए, ऐसा डब्ल्यू किस में बन रहा है? डब्ल्यू मेरे साहब इसमें बन रहा है। देखो ये नीचे आए फिर इधर गए फिर इधर गए, इधर है ना, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। इसमें डब्ल्यू कहाँ बन रहा? इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, बिल्कुल सिंपल है, तो ए आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए। लास्ट 2024 के पेपर की लास्ट जो है आपकी 2024 के पेपर की लास्ट क्वेश्चन है ये, छिपी हुई आकृति ज्ञात करना। बताओ भाई ऐसा किसमें छिपा हुआ है? ऐसा किसमें छिपा हुआ है? एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज, और इसके नीचे एक आयत है। अब त्रिभुज और आयत इसमें है, लेकिन त्रिभुज बड़ा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं, ये आपका सही है। देखो ये त्रिभुज ये रहा और आयत ये रहा, तो ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2024 का पेपर था जो 2024 में पूछा गया था जनवरी, अभी 2025 आगे ध्यान है आपको, जबकि जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था पिछले साल, उसका मेंटल एबिलिटी का मैंने सॉल्यूशन करा दिया। एक और वीडियो लेके आऊंगा मैं जिसमें है ना, या उस वीडियो को काट के इसी में जोड़ देंगे, है ना। तो ये मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल पेपर था। कुछ एक या दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, तो ब्लैक वाला जो था कौन सा था वो, दर्पण प्रतिबिंब वाला, उसको अगर छोड़ दिया, बाकी सब क्वेश्चन बढ़िया अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल पेपर था आपका। ठीक है ना, तो ये पूरा करा दिया। अगर आप भी हमारे से तैयारी करना चाहते हैं तो 2026 के लिए देखो 25 का तो एग्जाम होने वाला है। ऐसे बच्चे जो आपके छोटे भाई बहन हैं, पड़ोस में रहते हैं, आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड के छोटे बहन भाई हैं, तो उनके लिए जो अभी 4th में पढ़ रहे हैं, कब मेरे दोस्तों अभी 4th में पढ़ रहे हैं और 2026 जनवरी में जो एग्जाम देंगे, जनवरी 2026 में एग्जाम देंगे, उनके लिए हमारे न्यू कोर्सेज जो हैं हमने लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे से प्रिपरेशन करें तो उसका आपको हमारे प्ले स्टोर पे जाके जो है हमारे ऐप को जो इंस्टॉल कर लेना है और अपनी तैयारी को और भी शानदार मजबूत आप बना सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे ऐसे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। सर्दी बहुत पड़ रही है, टोपा लगा रखा है मैंने, आप भी ऐसे टोपा लगा के रखिए। ठीक है, जय हिंद।